क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 नाल डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का अपन की करना है सम 6 के टेबल ते आने वाला फर्स्ट नंबर केड़ा है 6 उस तो बाद 12 उस तो बाद 18 इस तरीके नाल 40 नंबर तक कौन होगा 240 40th नंबर तक कौन होगा 240 क्योंकि 6 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 240 लिखना लिखो ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 6 d ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 6 6 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 40 an कितना है 240 की पता करना है sn दोबारा सुनो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਟ 40 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਫਸਟ 40 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ पहला नंबर 6 फिर 12 फिर 18 अप टू चलते जाएंगे लास्ट लिखना लिखो नहीं लिखना ये तीनों नाल भी काम चल चुका और दूसरा बिना ए नाल कौन पहला 6 है दूसरा 12 है तीसरा 18 है 40 नंबर ते कौन होगा 6 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 240 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 12 6 6 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 40 ਨੰਬਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ an ਕਿੰਨਾ 40th ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 240 ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ sn ਹੁਣ an ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ an ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ sn ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n/2 a + an मतलब कि s40 कितना जुआ 40/2 a कितना 6 प्लस a40 कितना 240 और तो कितना गया 20 और कितना गया 246 और मल्टीप्लाई कर दो 2 6 12 2 4 8 1 9 2 2 या 4 3 समझ आया मतलब 6 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4920 ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਓਕੇ ਜੀ नेक्स्ट क्लियर है सारे वाला क्वेश्चन 40 पॉजिटिव इंटीजर है जिन 6 का डिवीजन 6 सारे वाले लिखता 6 12 18 अप टू 40 ने ਤਾਂ 6 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 240 a है अपना d है n कितना 40 an कितना अपने को 240 sn अपना 5 ओके 30 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ 40 ਤੱਕ ਨੰਬਰ 6 ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ 40 ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ 36 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 40 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 36 फिर पहला n फाइंड कर दे ਆਪਾਂ 30th क्वेश्चन देखो ਕੀ कहने ने फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्वेश्चन सेम है बस नाम चेंज करता 8 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮ 8 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਦੂਸਰਾ 16 24 and so on 15 8 से कितना ਹੁੰਦਾ है 120 बस फिर a कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 डिफरेंस कितना है 16 - 8 8 कितने नंबर ने 15 लास्ट टर्म कितनी है 120 की पता करना है समझ में आ रहा है इजी है सम पता करना है पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 मल्टीपल्स ਦਾ सम पता करना है फर्स्ट टर्म कितनी है a कितनी है 8 डिफरेंस कितना है 8 n कितने टर्म्स ने 15 an कितना 120 sn अपन sn का फॉर्मूला लगा दो कितना n/2 a + an मतलब 15 टर्म्स का सम पता करना है s15 कितना होगा 15/2 a कितना 8 an कितना अपने को 120 कितना गया 15/2 128 a नो मल्टीप्लाई कितना 64 64 15 कर दो आंसर 90 बहुत अच्छा क्लियर है जी सारे ਨੂੰ इजी है बहुत इजी है बहुत ज्यादा इजी है ਨਾ नहीं क्यों कोई बात ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱਕ बहुत इजी तक ठीक है चलो कोई नहीं हौली हौली बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे नेक्स्ट देखो 40th क्वेश्चन किया है किन्हें सम पता करो फाइंड द सम किसका सम करो पता करो ऑफ द odd number between 0 and 50 0 ਤੇ 50 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ odd number ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰੋ 0 to 50 ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 1 3 5 7 ਅਪ ਟੂ ਕਿੰਨਾ हुआ 49 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ
उरे a कितना अपने को 1 d कितना 3 minus 1 2 an कितना 49 n दस्यो कितना हुआ ਕੱਢ ਲਓ किवें फाइंड करांगे ਆਪਾਂ a plus n minus हाँ जी या तो ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ n फाइंड कर लोगे या ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 50 ਨੇ 50 ਚੋਂ 25 ओड होंगे ते 25 ਕੀ ਹੋਣਗੇ even ਹੋਣਗੇ 25 ओड होंगे 25 ਕੀ ਹੋਣਗੇ even ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ n फाइंड कर लो कोई दिक्कत नहीं an कितना है 49 an ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ a plus n minus 1 into d equal 49 a कितना है 1 plus n कितना है फाइंड करना है d कितना है 2 equal 49 1 plus उधर माइनस चल गया n minus 1 into 2 उधर कितना आ गया 48 और तो n minus 1 कितना आ गया 24 n कितना आ गया 20 5 ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 50 ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਈਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 25 ਓਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 25 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ 50 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ 1 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 5 ਫਿਰ 7 ਅਪ ਟੂ ਕਿੰਨਾ 49 a ਕਿੰਨਾ 1 d ਕਿੰਨਾ 3 1 2 an ਕਿੰਨਾ 49 n नहीं पता पहला a का फॉर्मूला लगा के n फाइंड कर ले अपना sn करने समझ सकी sn की फाइंड करेंगे n/2 a plus an 25 टर्म्स का सम पता करना है 25/2 a कितना 1 an कितना अपना 49 25/2 50 कट्टा 25 आंसर कितना आ गया 620 या ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ 50 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਓਡ ਨੰਬਰ ਨੇ 25 ਕਿੰਨੇ ਓਡ ਨੰਬਰ ਨੇ 25 ਤੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਓਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੋ 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 625 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਸਕੇ 0 ਤੋਂ 50 ਵਿੱਚ 25 ਓਡ ਨੇ ਤੇ 25 ਕੀ ਨੇ ਈਵਨ ਨੇ ਜੇ 25 ਓਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਓਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ n ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਮ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇਸ ਮੈਂ ਕਿ 1 3 5 7 9 11 13 ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 7 ਨੇ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 49 ओमी अगर पहले 25 ओड नंबर ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ 625 लेकिन इस दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ 50 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਓਡ ਨੰਬਰ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 3 5 7 ਅਪ ਟੂ 49 a ਕਿੰਨਾ 1 d ਕਿੰਨਾ 3 1 2 ਤੇ an ਕਿੰਨਾ 49 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ n ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ n ਨਿਕਲ ਕੇ s ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨੈਕਸਟ 15th question. Question की है can a contractor on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as paid बस मतलब कि पेनल्टी लग रही है पहले दिन लगोगे पेनल्टी 200 रुपए अगले दिन 250 रुपीज अगले दिन 300 रुपीज इसी प्रकार 50 रुपीज बढ़ती जाओगी 50 रुपीज की होगी बढ़ती जाओगी हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी बाय डिले ऑफ 30 डेज की होगी ਹੁਣ ਕਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਡੇਜ਼ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ A30 ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ S30 ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ S30 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰ ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ पहले दिन 200 रुपए अगर पहले दिन लेट आया तो कितने की पेनल्टी लगी 200 अगले दिन लेट आया तो 250 पहले डेज दी तो 200 है ही है अगले डेज दी 250 हो होगी अगले दिन दी 300 पेनल्टी हो होगी अगले दिन दी 350 पेनल्टी हो होगी इस प्रकार करके 30 डेज दी ਜਿਹੜੀ पेनल्टी होगी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ S30 मतलब 30 डेज ਚ ਕਿੰਨੀ पेनल्टी हो चुकी पहले डे ਚ 200 रुपीस हो गए अगले डे ਚ 250 हो गए अगले 300 हो गए मतलब पहला 200 रुपीस थी फिर 250 हो गए फिर 300 हो गए इस प्रकार अपन की पता करना है 30 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ पेनल्टी इकट्ठी हो चुकी मतलब ਕੀ पता करना है S30 क्वेश्चन की कह रहे हैं ये 30 डेज की कितनी पेनल्टी लगेगी मतलब अपन की फाइंड करना है S30 ये 1 डे पेनल्टी है 2 डेज से काटनी है तो 2 ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਡੇज ਇੱਕ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ
थर्ड डे च कितनी पेनल्टी है अगर पूछा जाए थर्ड डे च कितनी पेनल्टी है थर्ड डे पेनल्टी कितनी है 300 अगर पूछा जाए 3 डेज च कितनी पेनल्टी है वो तीनों का की होगा सम ओमी 30 डे च कितनी पेनल्टी है जो तीसरा दिन है उस दिन कितनी पेनल्टी है फिर तो फाइंड करना होगा A30 आपने फाइंड करना 30 डेज च कितनी पेनल्टी है तो आपने की फाइंड करना है S30 समझ आ गया ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30th ਡੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ 30th ਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ A30 ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਅਗਰ 30 ਡੇਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ S30 ਓਕੇ ਆਓ ਜਰਾ ਕਰੀਏ ਜਰਾ पहले देख 200 है ए कितना अपने को 200 डिफरेंस कितना है 50 ए एन चल छट भी करना है एस एन फाइंड करो एस एन का लगा दो फॉर्मूला n by 2 ए एन नहीं दी तो ए एन नाम रहने दो 2a plus n minus 1 into d n कितना है 30 by 2 2a कितना है 200 plus n कितना है 30 minus 1 तो d कितना है 50 कितना आ गया 15 400 plus 29 50 कितना आ गया 15 400 10 4 14 सही है कितना आ गया 1850 बताओ कितना आएगा 27750 27 एने रुपए की पेनल्टी घट बद हो जाता आस्था नाल समझ लियो ठीक है एने पेनल्टी समझ तो इन्होंने की है कि अगर पहले दिन लेट होया तो एनी पेनल्टी लगेगी दूसरे दिन लेट होया तो एनी पेनल्टी लगेगी तीसरे दिन एनी पेनल्टी लगेगी 30 डेज च कितनी पेनल्टी लगेगी अपने की करना पता करना है सारे का सम एसएल पता करना है एसएल अपने फाइंड कर लिया तो 30 डेज च कितनी पेनल्टी लगेगी एनी पेनल्टी लगेगी कितनी होगी टोटल 27750 एनी पेनल्टी ओके जी कोई डाउट इस क्वेश्चन दे विच अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की कह रहे हैं अ सम ऑफ रुपीज 700 रुपीज प्राइस देनी है गिफ्ट बंडल लग गया 700 रुपए प्राइस देनी है 7 कैश प्राइस 7 प्राइस देने हैं अपने 700 रुपीज देने हैं सुनो 7 प्राइस देने हैं कितने प्राइस देने हैं 7 ते टोटल रुपीज देने कितने ने 700 देने कितने ने टोटल 700 7 प्राइस है ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ 20 ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ तो और डिफरेंस कितना हुआ 80 minus 100 कितना हुआ -20 मतलब पूरे डिफरेंस कितना है -20 ये चीज मेन समझना है इन्होंने की क्या और डिफरेंस 20 नहीं है डिफरेंस में कितना हुआ -20 इन्होंने की क्या आपने 7 प्राइस निकालने ने 700 रुपीस खर्चने मान लो सीधी गल है मैंने 7 पोजीशन निकालनी हुई तो मेरे को 700 रुपए मैं 700 रुपए खर्च करने कितने प्राइस निकालने हैं 7 कितने रुपए खर्चने एसएल कितना है 700 ते हर एक प्राइस जेड़ा अगला प्राइस हो पिछले नालों 20 की होवे घट होवे तो डिफरेंस कितना आ गया -20 क्योंकि पिछले नालों 20 घट होवे नहीं समझ आंदा -20 क्यों है एग्जांपल लेके देख लो मान लो पहला एग्जांपल पहला प्राइस कितने दा 100 दा दूसरा प्राइस कितने दा 80 दा तीसरा प्राइस कितना है 60 दा और 80 - 100 कितना हुआ -20 इस करके डिफरेंस कितना आ गया -20 समझ आए आगे की बाकी क्वेश्चन पढ़ो कहते अ सम ऑफ रुपीज 700 अपने यूज करने हैं 700 अपने यूज करने हैं 7 प्राइजेस वास्ते ते हर एक प्राइस 20 लेस होना चाहिए प्रीसीडिंग प्राइस तो डिफरेंस कितना आ गया -20 वैल्यू 200 हर एक प्राइस की मतलब अपने एपी फाइंड करना है एपी फाइंड करना है एसएन दी है 700 एसएन होंदी की है n/2 2a plus n minus 1 into d equals 700 n कितना 7 2a कितना I don't know n कितना 7 minus 1 d कितना minus 20 700 7/2 2a plus 6 minus 20 देखिए चलिए कुछ गलती ना करता मैं
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ किवें बस जिवें मैं लिखिया ਐਵੇਂ ਲੈਟ ਕਰਕੇ नहीं बताए लिख दो डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इन्होंने की किया जेड़ा प्राइस ऑफ पिछले नाल 20 घट हैगा समझा लेता डायरेक्ट लिख के देखो दिक्कत नहीं ये मैं कर दो मान लो पहला प्राइस कितने दा है x दा दूसरा कितना x माइनस 20 दा तो ਉਹਦੇ डिफरेंस पता कर लो x माइनस 20 चो माइनस करांगे कि x माइनस 20 माइनस x कितना जो माइनस 20 ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी एम कर लो लेट करके करना लेट करके कर लो डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट लिख दो मार्क्स किसी च नहीं कट होंगे ਉਹਦਾ थोड़ी स्मार्टनेस देखो ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ एग्जांपल लेके देखेंगे तो तुम्हें थोड़ी मोटी नॉलेज है ये अगला समझ सकता रखना भी माने क्योंकि माइनस 20 का कोई कुछ खींच के भी लिख सकता ना पेपर के बाद मार के पूछ सकता भी डिफरेंस कितना है वो दस सकता माइनस 20 बस चीज तो जो एक्सप्लेन कर दूंगा अगले श्योर हो जो थोड़ी नॉलेज है 7 प्राइसेस है कितने दे हैं 700 दे हर एक प्राइस पहले ना 20 घट है डिफरेंस कितना है माइनस 20 एसएन 700 है करते 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 तब तक आगे से अपना 7 अपॉन 2 कॉमन कर लें अंदर की बच गया a माइनस 60 इक्वल 700 2 नॉट 2 कट गया 7 a माइनस 60 7 डिवाइड से चल गया a माइनस 60 इक्वल टू 7 डिवाइड से चल गया 100 और तो a कितना गया 160 मतलब जेड़ा पहला प्राइस है वो 160 दा दूसरा प्राइस 140 दा तीसरा प्राइस 120 दा अगला प्राइस 100 दा अगला प्राइस 80 दा अगला प्राइस 60 दा कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 अगला प्राइस 40 दा ते चेक कर लो सारे दा जो सम है वो 700 आ गया इन्होंने की क्या सी ਆਪਾਂ ਨੇ 700 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ 7 ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -20 ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਨ ਲਓ x ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ x -20 ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ x -20 ਚੋਂ x ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -20 ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -20 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ कर करके पूरे तक ए कितना गया अपना 160 मतलब फर्स्ट प्राइस कितने दा 160 दा अगला 20 घट है 140 दा 20 घट है 120 दा 100 दा 80 दा 60 दा 40 दा एंड सो सात प्राइस अपने समस्या भी किसमें डाउट हो गया ओके है डन ओके 17th क्वेश्चन कहते स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੀ ਲਗਾਇਆ ਪੇੜ ਲਗਾਈਏ in a school student thought of planting trees in and around school to reduce air pollution ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ trees ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ number of trees that each section of each class will be planted will be the same as the class in which they are studying example a section of the class 1 will plant 1 tree section of class 2 will plant 2 section of M12 हर एक में 3 section है समझाया जिहड़ी फर्स्ट क्लास है वो 1 पेड़ लगाओगी जिहड़ी सेकंड क्लास है वो 2 ट्रीज लगाओगी जिहड़ी थर्ड क्लास है वो 3 ट्रीज लगाओगी जिहड़ी फोर्थ क्लास है वो 4 ट्रीज लगाओगी इसी प्रकार जो प्लस 2 क्लास है वो कितने ट्री लगाओगी 12 ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ T1 T2 T3 ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਇਹਦੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰਡ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ 2 ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਇਸਨੇ ਵੀ 2 ਟਰੀਜ਼ ਇਸਨੇ ਵੀ 2 ਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ गए 12 इसी प्रकार ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 36 ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਰੀਜ਼ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾਰ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਗੇ ਟਰੀ ਲਗਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ 1 ਟਰੀ ਲਗਾਉਗੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ 2 ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਗੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ 3 ਟਰੀ ਲਗਾਉਗੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਵੇਂ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਿਆ फस्ट क्लास ने कितने ट्रीज उगाने से 1 ट्री उगाने से प्रैक्टिकली लेके चलो फस्ट क्लास ने कितने उगाई फर्स्ट ट्री उगाई 3 क्लासेस है
3 उगाते। सेकंड क्लास ने 2 ट्रीज उगाने हैं, तीनों क्लासेस ने 2 2 2 करके 6 ट्रीज लगाते। थर्ड क्लास ने 3 3 3 3 करके 9 लगाते। फोर्थ क्लास ने 4 4 4 करके 12 लगाते। प्लस 2 क्लास ने 12 12 12 करके कितने लगाते 36 लगाते। हुण अपन देख रहे हैं टोटल ट्री कितने लगे, सारा कुछ अपने सामने दिता गया है। ए कितना है 3, डिफरेंस कितना है 6 - 3 3, एन कितना है 36, एन कितना है 12, की पता करना है एसएन, जेड़ा मर्जी फॉर्मूला ला दो a प्लस एन, एन कितना अपने को 12 बाय 2, ए कितना है 3, एन कितना है 36, इन्होंने करते हैं 6 6 into 39, बताओ कितना आएगा। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ सही है। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। इसलिए कितने ट्रीज बनाएंगे 230। तब बातें सुन लो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन इधर उधर हो गया तो उसे देख लोगे, मेन कांसेप्ट समझो। फर्स्ट क्लास ने 1 ट्री उगाया, सेकंड क्लास ने 2 ट्रीज उगाए, थर्ड क्लास ने 3, फोर्थ क्लास ने 4, उस प्रकार प्लस 2 क्लास ने 12। हर एक दे 3 3 सेक्शन सीगे। फर्स्ट क्लास दे 1 1 1 करके 3 हो गए, सेकंड क्लास दे 2 2 2 होके 6 हो गए, थर्ड क्लास दे 3 3 3 होके 9 हो गए। इस प्रकार चलते गए, उन्हें एपी बन गई। टोटल ट्रीज देखने हैं, ए कितना है 3, डिफरेंस 6 - 3 3, एन कितना है 36, कितनी क्लासेस है 12, एसएन पता करना है। डाउन ओके, कहते एक स्पाइरल है, अगले पेज पे पिक्चर बनी हुई होगी। होता है कुछ नहीं कितना प्राइस ना जेड़ा फर्स्ट सेमी सर्कल है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से जेड़ा फर्स्ट सेमी सर्कल है, जो ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस दिखती है 0.5। जेड़ा सेकंड सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस दिखती है 1। जेड़ा थर्ड सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस दिखती है 1.5। जेड़ा फोर्थ सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस दिखती है 2। इस प्रकार करके कितने स्पाइरल्स ने 13 स्पाइरल्स ने, कितने स्पाइरल्स हैं 13 स्पाइरल्स ने। ਆਪਾਂ ਨੇ टोटल लेंथ दस लिया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ गलती करके दिखाना, फिर सही करके दिखाना। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ गलती की करते हैं, कहेंगे कि फर्स्ट कितनी होगी 0.5, अगली कितनी होगी 1, अगली कितनी होगी 1.5, ऐसा करके कितने ने 30 ने, n कितना है 30, a कितना है 0.5 ਤੇ d कितना है 1 - 0.5 0.5, जबकि ये क्वेश्चन है क्यों है गलत, क्योंकि ये रेडियस दी है, अपन तो ये लेंथ दसनी है, केवल लेंथ दसनी है। अगर ध्यान नाल देखो, जे रेडियस 0.5 है तो ए वाली लेंथ कितनी होगी, ए वाली लेंथ कितनी होगी, ए 0.5 है, ये अद्धा सर्कल है, सेमी सर्कल फाइंड करना पड़ेगा, ये पता करनी है पड़ेगी, ये 0.5 है, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर पता करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का की होता है 2πr, अद्धे सर्कल का की हुआ πr, मतलब पाई इंटू 0.5। मतलब मेन मुद्दे की गल सुनो, मैं पहले सेमी सर्कल में थोड़ा बड़ा करके दिखाना ताकि क्लियर हो गए। मेरी ड्राइंग तो ना नहीं हो, क्वेश्चन सब ठीक है। पहले दी जो रेडियस है वो कितनी है 0.5, तो पूरा तो लेके पूरे तक दी लेंथ कितनी होगी, फर्स्ट दी जो लेंथ कितनी है, पूरा सर्कल की होता है 2πr, पूरे सर्कल का कितना है 2πr, अद्धे का कितना जुआ 1/2 2πr, मतलब कितना जुआ πr, मतलब कितना जुआ पाई 0.5, मतलब 0.5 पाई, मतलब n की लेंथ कितनी है 0.5 पाई। हुन पूरा तो लेके पूरे तक दी लेंथ, अगेन
सैमी सर्कल है, सैमी सर्कल आउंदी 10 बेटा की होंदा है पाई आर मतलब पाई इनटू 1 कितना जुआ पाई। फिर अगे थर्ड सैमी सर्कल इसदा भी अगेन पाई आर पूरे रेडियस कितनी है 1.5 तो ਉਹਦੀ कितनी है 1.55 ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ n की लेंथ है की है 0.5 पाई, n की लेंथ है की है 1 पाई, n की लेंथ है की 1.5 पाई, फिर लेंथ है की है 2 पाई, 2.5 पाई, 3 पाई, 3.5 पाई, 4 पाई, 4.5 पाई इस प्रकार से दे रहे थे अपन ने 13 स्पाइरल्स का 13 सेमी सर्कल्स का की पता करना है सम समझ आया। a 0.5 है, ये सेमी सर्कल कितना हुआ पाई r मतलब पाई टू 0.5 कितना है 0.5 a वन जी कितनी होगी पाई r पाई टू 1 कितना है पाई a वन जी कितनी होगी पाई r पाई 1.5 मतलब 1.5 पाई और तक इसे डाउट हो तो प्लीज दस ओके समझ आ रहा है एक बार समझ के कोई डाउट नहीं लग रहा आ भी रह गया ऊपर जा रहा है आ रहे हैं ओके नहीं समझ आ रहा भी दस दियो एंड का फॉर्मेलिटी करनी है वो एक बार समझाई ना तुम हाँ हाँ करिए ने ठीक है ना समझ आवे तो पूछ लियो मेरे कोई क्वेश्चन पढ़ के बस क्वेश्चन पढ़ के देखो ना आ जाएगा बोलो पूछो दिमाग खाओ कहते एक स्पाइरल है इज मेड अप ऑफ एक स्पाइरल बनया होया है सक्सेसिव सेमी सर्कल सा एक स्पाइरल है सक्सेसिव एक सेमी सर्कल अगला सेमी सर्कल अगला सेमी सर्कल अगला सेमी सर्कल इस प्रकार सक्सेसिव सेमी सर्कल सा बनया होया है with centers alternatively at A and B starting with center A center हर एक का A है पहले दी रेडियस 0.5 है अगले दी रेडियस 1 पाई है अगले दी रेडियस 1.5 पाई है टोटल लेंथ दसो स्पाइरल दी जो 13 सेमी सर्कल है ये वन सेमी सर्कल ये सेकंड सेमी सर्कल इस प्रकार अगर 13 सेमी सर्कल्स ने तो टोटल लेंथ दसो पहले इसकी लेंथ पता कर ली मैंने 0.5 पाई इसकी लेंथ पता कर ली 1 पाई फिर इसकी लेंथ पता कर ली 1.5 पाई इस प्रकार सारे दी लेंथ का अपन की करना है सम पता करना है मतलब इसकी ਜਿਹੜੀ फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 0.5 पाई सेकंड टर्म 1 पाई 1.5 पाई फिर 2 पाई एंड सो ऑन चलता जा रहा है जिसके च a कितनी है 0.5 पाई डिफरेंस कितना है 1 पाई चो 0.5 पाई घटाया कितना आ गया 0.5 पाई n कितना है 13 तो की पता करना है एसएन पता समझ में आई बात 13 सेमी सर्कल्स ने उन्ना दी लेंथ पता करनी है पहले दी लेंथ अपने फाइंड कीती कितने दी आ गई 0.5 पाई दूसरी लेंथ पता कीती कितनी आ गई 1 पाई तीसरी लेंथ पता कीती 1.5 पाई अगले दी 2 पाई उन्हें AB बन चुकी है 13 सेमी सर्कल्स ने उन्हां दा सम पता करना है तो ਆਪਾਂ सम पता करते हैं किवें पता करांगे SN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ n/2 2a plus n minus 1 into n कितना है 13/2 2a कितना है 0.5 पाई ये मेरे an की कर ली पढ़ दो क्या दिक्कत है सब अपना राजा अपनी सरकार है कुछ मर्जी करो हमें कोई नहीं रुकने वाला और कुछ गलत काम मत करना 12 0.5 पाई 13/2 पाई पूरे 12 में 0.5 ना करांगे कितना हो गया 6 पाई 1 पाई 6 पाई कितने पाई हो गए 7 पाई ठीक है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/2 2 9 बटे 11 7 9 7 13 13 140 समझ में आई बात या नहीं क्वेश्चन च इतना टाइम लगाया लेकिन क्वेश्चन च है किसी आपने 13 सेमी सर्कल्स का सम करना सी पहले दी लेंथ कितनी है 0.5 पाई अगले दी 1 पाई अगले दी 1.5 पाई ये थोड़ी बन गई AP A कितनी है 0.5 पाई D कितनी है 0.5 पाई तो 13 सेमी सर्कल्स ने SL पता करना है पता कर लेना 19th क्वेश्चन है कितने 200 logs are stacked in following manner हाँ जी इधर ध्यान दीजिए 200 logs लकड़ा रखी गया ने पहली लाइन च 20 रख दिया अगले च 19 पिक्चर्स देखी पा रहे हो पहले च लाइक 19 लकड़ रखती अगले च सॉरी पहले च 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16 इस प्रकार रख दे गए तो कितनी कितनी रखनी है टोटल अपने 200
पहले 20 अगले 19 अगले 18 इस प्रकार रख रहे हैं कदों तक रख रहे हैं क्योंकि टोटल कितनी रख लिया अपने 200 हुणे दसो भी कितनी लाइनां लगन जिवें लाइक एस फर्स्ट लाइन दे विच 200 हो गए और फर्स्ट लाइन च 20 होगी अगले च 19 अगले च 18 अगले 17 अगले 16 लाइक एस पहले च 20 होगी अगले च 19 अगले च 18 अगले 17 अगले 16 जिवें इन्हां दा प्लस करदे आ तां कितनी लाइनां बनाई जाण ताकि टोटल कितनी लकड़ा हो जाण 200 हो जाए समझ आया क्वेश्चन ओके अपने एन फाइंड ये एन ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ an ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ 20 ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ 19 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ an ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਲੱਕੜਾਂ 200 ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ s ਹੈ an ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 20 ਹੈ ਅਗਲੇ 'ਚ 19 ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 200 ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੀਚੇ 20 ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ 200 ਰੱਖਤੀ ਆ बताओ जो RIP साइंस है ना इन्होंने की क्या फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਫਿਰ 19 ਫਿਰ 18 ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਕਿ n ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣ 200 ਕਰ ਦੋ ਯਾਰ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20 b ਕਿੰਨਾ ਹੈ 19 20 1 ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ फाइंड करना है sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ n/2 2a n - 1 into d sn कितना है 200 इक्वल n कितना है फाइंड करना है 2a कितना है 20 प्लस n - 1 d कितना है -1 200 इक्वल n/2 2 into 20 400 -1 ਨਾਲ कितना -n -1 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ कितना +1 200 इक्वल टू कुछ गलत तो निकल गया ठीक है 41n 2 चल गया उधर मल्टीप्लाई 400 इक्वल टू n 41 माइनस n वो तो कितना गया 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर सारा समान चल के अपने साइड को गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 यहाँ तक मेरे किसी भाई बंधु को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो बताओ समझा ठीक है कुछ भी नहीं क्वेश्चन चल पहले लाइन से 200 है अगले से 19 है अगले 18 है अगले 17 है इस प्रकार कितनी लाइनें लगाई जान ताकि कितनी लकड़ा लग जान 200 मतलब SN कितना है 200 n फाइंड करना है a कितना है 20 d कितना है 19 - 20 -1 SN का फॉर्मूला लगाया जिसकी वैल्यू पता से पुट करते तो आप यही इक्वेशन बन और तक चेक करो और इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करना पर बहुत अच्छे से आता है किमें करेगा जैसे अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करके n स्क्वायर माइनस 40n माइनस है ना ना 25 होगा 25 16 अरे शाबाश बहुत अच्छे जे ना सोच पा रहे हो अब माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का माइनस 4 इसी अपॉन 2 है होता है क्या वो तो n कॉमन कर दिया कितना गया n माइनस 25 माइनस 16 कितना गया n माइनस 25 इक्वल 0 n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0 एक n की वैल्यू होगी 25 एक n की वैल्यू कितनी आ गई 60 कि दोनों आंसर सही है कि इतना कोई करता है 25 वाला तो माइनस ही बन अच्छा माइनस हो जाओ क्यों फिर बी लाइन है तो बाद में फिर आगे बचेगी बिल्कुल सही जवाब क्योंकि पहले च 20 है अगले च 19 है अगले च 18 है जे ऐदा करके फर्स्ट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 25 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ n ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ n ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ n 25 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ nth ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ n 25 ਤੇ 16 ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ n 25 मतलब कितनी लाइनें लगणगियां 25 कितनी लाइनें लगणगियां 25 एक कहंदा कितनी लाइनें लगणगियां 60 जे 25 लाइनें लगणगियां 25 लाइन दे विच कितनी लकड़ां होणगियां चेक कर लो a 25 फाइंड कर लो a + 24d a कितना अपने को 20 + 24 d कितना है -1 20 - 24 कितनी लकड़ां होणगियां -4 मतलब 25वीं लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ -4 -4 ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਣੀ ਸਰ मतलब n ਤੁਹਾਡਾ 25 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
इन शॉर्ट किस में सोचोगे n 25 आ गया फर्स्ट लाइन में 20 है फिर 19 है फिर 18 है इस प्रकार 25 लाइंस की में हो सकती ने 25 तो हो नहीं सकता पहले कितना आ गया 16 क्योंकि शुरुआत ही जब 20 तो हो रही है तो 25 तक की में चल चुका है ना 20 19 18 उसके बाद 25 की में चल चुका एंड एट लास्ट कितना आ गया 60 समझ चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 20th क्वेश्चन पोटैटो रेस लगानी है देखो भाई देखो भाई आलू चक के भजने अपने इन्हें इन पोटैटो रेस एक पोटैटो रेस लग रही है अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट पूरे रखिए कि बकेट व्हिच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो जरा पहला पोटैटो है ना वो 5 मीटर दूर है फर्स्ट पोटैटो कितनी दूर है 5 उस तो बाद जिन्हें अगले पोटैटोस ने वो 3 मीटर दूर है अगला पोटैटो 3 मीटर दूर है अगला पोटैटो फिर 3 मीटर दूर है अगला पोटैटो फिर 3 मीटर दूर है ठीक है पहला पोटैटो किया 5 मीटर दूर है अगला 3 मीटर अगला 3 मीटर अगला 3 मीटर इस प्रकार से ठीक है देयर आर 10 पोटैटोस कितने पोटैटोस ने 10 पोटैटोस है 10 पोटैटोस है एक कंपटीटर है ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਕਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਆਇਆ 5 ਜਾਂਦਾ 5 ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस हो गया 10 थोड़ी कहानी लिख दो कल तो अच्छी बात है इतनी सोने तो मैं ड्राइंग भी नहीं थी इस तो समझदार पहले से आ जाओ गया पोटैटो चक्के उड़े आया कितना मीटर हो गया 10 दोबारा फिर गया उड़े आया फिर वापस गया कितना गया 8 तो 8 कितना हो गया फिर उड़ा चल गया उड़े आया गया कितना हो गया 5 से 3 8 8 से 3 11 11 तक उड़ा चल गया आया फिर गया कितना हो गया 8 8 से 3 11 11 से 3 14 कितना हो गया 20 दोबारा से पोटैटो रेस में पूरे का पैकेट रखा गया पहला पोटैटो 5 मीटर दूर अगला 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर पहला कंपटीटर पूरा तो चल गया फर्स्ट पोटैटो चक्या पेज पाता दूसरा पोटैटो चक्या पेज पाता तीसरा पोटैटो चक्या पेज ना जब फर्स्ट पोटैटो चक्के पेज पाया तो कितना मीटर डिस्टेंस हो गया 10 मीटर फिर चक्के पेज पाया 5 से 3 8 8 से 8 16 फिर एदे चक्के पेज पाया 5 से 3 8 8 से 3 11 कितना हो गया 22 इस प्रकार कर देंगे तो कितने पोटैटो सी 10 पोटैटो सी ते अपन की पता करना है टोटल डिस्टेंस तो हम दिख रहा है ए कितना थोड़े को 10 डिफरेंस कितना है 16 - 10 6 कितने पोटैटोस हैं 10 की पता करना है एसएन लगा दो फार्मूला आंसर आ गया एसएन कितना है n/2 2a + n-1 * d n कितना है 10/2 2a + n कितना है 10 - 1 d कितना है 6 5 20 + 9 6 5 20 + 54 5 74 कितना गया 370 मतलब अब एवं चक्के जब 10 पोटैटो चक्के उन्हें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया